नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अंबाला के गांव बलाना में मीटिंग के बाद किसानों ने अंबाला शहर अनाज मंडी में 24 घंटे के लिए धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान किसानों का कहना है कि कल सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है, उसके बाद एक बार फिर मीटिंग की जाएगी और उसी दौरान आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें इस वार्ता के सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। कल जो है सरकार के साथ मीटिंग है, इस दौरान भी अगर कोई हल नहीं निकलता तब क्या कुछ रणनीति आप? देखिए, हर एक आंदोलन रूप बदलता है। चंडीगढ़ कूच का फैसला था, किसान नेताओं को हिरासत में लेकर उस काल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी किसानों ने जद्दोजहद जारी रखी। जो हम कह रहे थे, जो किसान नेताओं की संगठनों की मांग थी कि हमारे को आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, जिम्मेवार लोगों के साथ आप वार्ता के टेबल पर आइए, आप समस्या समझिए, उसका निराकरण, उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। अब उनकी तरफ से ये आया है संदेश कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। जब वार्ता के टेबल पर आमने सामने बैठेंगे तो किसान अपनी समस्याएं रखेगा और प्रशासन अपनी बात बताएगा। वो देखते हैं कि कितना कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि अनेक बार जब आंदोलन चलते हैं तो वार्ता के अनेक दौर उसमें चलते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि सरकारें चाहे जिसकी मर्जी हो, उनका वायदा खिलाफी का इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे के लिए कि कम से कम कोई शुद्ध बुद्धि परमात्मा इनको हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र सरकार को दे। वैसे तो हम इनको कहते हैं कि ये विवेक शून्य लोग हैं, इनका विवेक मर चुका है, लेकिन फिर भी आशा के विपरीत आशा करते हुए किसान नेताओं ने एक और बड़ा दरिया दिली दिखाई और इनको बातचीत के टेबल पर इन्होंने जो कहा वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब गेंद सरकार के पाले में है। किसान मांग क्या रहे हैं? मुआवजा, जो उनका हक बनता है, जो उनको बाढ़ से नुकसान हुआ, जो सीधे तौर पर चाहे वो मवेशियों का हो, मकानों का हो, फसलों का हो, ये किसानों की मांग ये है। एक और हरियाणा में तुगलकशाही, मैं तो हरियाणा सरकार के जो फरमान है उनको तुगलकशाही फरमान कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बिना सोचे समझे, बिना जमीनी हकीकत देखे फैसला हरियाणा प्रदेश की सरकार लेने का काम करती है। एक किसान का खेत है, उससे एक नदी गुजर रही है, बरसाती नदियां हरियाणा से गुजरती हैं। उस बरसाती नदी से उसका एक तो खेत खराब हो गया, उसमें मिट्टी आ गई, वो मिट्टी उठा के किसान बेच दे, एक फसल तो उसकी ये खराब हो गई, और मिट्टी उठा के बेचेगा आगे, उसकी 2 फसलें और खराब होगी। हरियाणा सरकार ये कहती है कि वो मिट्टी सरकार की है, उसमें केवल 30% किसानों को देगा। कौन सी दुनिया का कौन सा कानून ये सरकार लेकर आने की बात करती है? ये तो मुख्यमंत्री हरियाणा दादूपुर नलवी लिंक नहर को डी नोटिफाई करने का काम करता है और किसानों से कहता है कि ब्याज सहित पैसे दो। अरे तू कहां पढ़ के आया? कौन सी पाठशाला में सीख के आया? तूने कंपलसरी एक्विजिशन में सरकार ने जमीन एक्वायर की, ब्याज किसानों से मांगते हो, बल्कि उल्टा। अगर आप वैसे तो आप वापस ले नहीं सकते, वापस दे नहीं सकते जमीन एक बार जब आपने ले ली, लेकिन फिर भी देते हो तो आपको सीधे तौर पर किसानों की जो जमीन में आपने नहर खोद दी उसका मुआवजा देना बनता है। जितने दिन आपने जमीन रखी किसानों की, उसका मुआवजा देने का काम बनता है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि हाई कोर्ट में जस्टिस रामेश्वर मलिक की बेंच ने फैसला देते हुए जो मुआवजा राशि थी उसको कई गुना बढ़ा दिया था। हरियाणा सरकार ने उस मुआवजे की राशि किसानों को ना देनी पड़े, उसको डी नोटिफाई कर दिया नहर को। ऐसे हालातों में जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है वो संघ की पाठशाला में पड़ा हुआ मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री कुर्सी के लालच में, सत्ता की लूट में हरियाणा के किसानों के साथ, कमेरे के साथ अमानत में खयानत, मैं कहूंगा, करने का काम उसने किया। और जो बीजेपी के खिलाफ उसको वोट दी थी, क्योंकि बीजेपी को आप सब जानते हैं 2019 में हरियाणा की जनता ने नकार दिया था, बहुमत नहीं दिया था। ऐसे में दुष्यंत ने अमानत में खयानत करते हुए सत्ता की मौज के लिए, लूट के लिए साझेदारी कर रखी है और किसान कमेरे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आशा क्या करें, लेकिन फिर भी किसान आशा की विपरीत आशा रखे हुए हैं। मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है, जब तक हमारे पंजाब के अंदर जो साथी पकड़े हुए हैं, गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको रिहा किया जाए। कुछ साथी हमारे राजस्थान के हैं, उनको रिहा किया जाए। और एक हमारे साथी की डेथ हो गई है, उसकी जो वहाँ के यूनियन है उनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाए। एक साथी की टांग कट गई है, उसका टांग का जो खर्च है, मुआवजा है, वो जब तक नहीं मिलता है धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा। और जो आंदोलन है हमारा बाढ़ प्रभावित इलाकों को मुआवजा दिलाने वाला, 16 संगठनों जो मिलकर लड़ रहे हैं, उसके लिए जो भी कॉल आती रहेगी 16 संगठनों की, उसको लागू किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, उसको मजबूती से लड़ा जाएगा। अपने उत्तर भारत के जो इलाकों में बाढ़ प्रभावित एरिया है उनको मुआवजा दिलाने के लिए उसमें जैसी भी कॉल आएगी, जैसा फैसला होगा वो उस हिसाब से चलाया जाएगा।
देखते हैं, जब उम्मीद है तभी मीटिंग रखी है, देखते हैं वो सरकार का क्या नियत है, वो बातचीत किस बात उससे करना चाहती है, क्योंकि पिछली 22 तारीख को हमने अनाउंस किया था भी चंडीगढ़ आएंगे, जब तक तो सरकार नहीं जागी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी, CID IB के माध्यम से सब कुछ उन्होंने पूछा, लेकिन मौके के अफसरों ने जब परसों मीटिंग के लिए बुलाया गया, कहने लगे हमें तो पता नहीं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मौके के अफसर हैं DC साहब और SP साहब, दोनों बोलते हैं कि हमें पता नहीं, और पूरी रिपोर्ट जो उनके पास है, यानी कि झूठ बोलने वाला, जो हम पहले भी कहते हैं जितना बड़ा अफसर है उतना ज़्यादा झूठ बोलता है। जब रोका गया, डिटेन किया गया किसानों को, हजारों किसानों को पकड़ा गया, सैकड़ों किसान नेता पकड़े गए, उसके बावजूद भी किसानों ने डटकर मुकाबला किया और प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। उसके बाद सभी गिरफ्तार किसानों को रिहा किया गया रात, और जो सरकार के साथ एक डिमांड रखी गई थी पहले बातचीत कराएं, उसका उन्होंने आश्वासन दिया है, कल का समय दिया, देखते हैं होती है कि नहीं होती है। सरकार का कोई इसका इतवार नहीं है, और वहां बुलाकर भी पहले भी जितने बार मीटिंगें हुई हैं, वादा खिलाफी की सरकार ने की है, चाहे वो सेंटर की सरकार थी, चाहे वो BJP की हरियाणा सरकार, हमने 2 बार मीटिंग भी की गई है, उसमें भी एक भी बात सरकार ने नहीं मानी। देखते हैं, लेकिन हम कोई भी ऐसा रास्ता सरकार को नहीं देना चाहते भी वो कहे भी आपने हमारे साथ बात नहीं की है। वार्ता का कोई भी रास्ता हम बंद नहीं करेंगे, जब भी सरकार बुलाएगी तब जाएंगे, लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती।